Assalamu alaikum student, welcome in other video 10th class mathematics. Dear student, exercise 5.2 हमने स्टार्ट की थी जिसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 to 6 हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। तो आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और इससे ऑनवर्ड पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 है 2x over x plus y minus y over x minus y minus 2y square over x square minus y square, x square minus y square। इसे सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट देखिए फ्रैक्शन है, जैसे हमने पहले किया था कि डिनोमिनेटर के हम फैक्टर बनाते थे। अच्छा, यहाँ पर ना हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। देखें, अगर मैं इस डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वो बन जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। फिर इन तमाम का एलसीएम लूँगा तो एक कॉम्प्लिकेटेड सी एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दो वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इन दोनों का ये एलसीएम ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम देखें क्या आएगा स्टूडेंट्स, चूंकि दोनों ही नॉन कॉमन है तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखें एक्स प्लस वाई से तो कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आएगा 2x इंटू एक्स माइनस वाई, यह आ जाएगा माइनस वाई एज इट इज। अब देखें x माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x प्लस वाई इस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई जी। तो ये माइनस ये बनेगा जी 2y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी। स्टूडेंट इसे फर्दर सॉल्व करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया 2x स्क्वायर माइनस 2x को y से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 2xy। इसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो बनेगा माइनस xy, और ये माइनस है ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस y से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू एज इट इज 2y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जी। तो स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखें 2x स्क्वायर है, ये तो एज इट इज ही रहेगा 2x का स्क्वायर, 2xy ये भी माइनस किया तो कितना बन जाएगा माइनस 3xy, और ये आ जाएगा जी माइनस y का स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखें ये दोनों सेम आ गए, अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यही वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ये वैल्यू एज इट इज, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वही है, तो न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3xy और माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी 2y स्क्वायर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी सेम है। तो इसे प्लस माइनस करें, अब यहाँ पर ये 2x स्क्वायर बना और ये माइनस 3xy, ये एज इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब देखें 2y स्क्वायर ये और माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा माइनस 3y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब देखें डिनोमिनेटर के अगर हम फैक्टर बना भी लें तो न्यूमिनेटर के फैक्टर नहीं बनते, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए हम इसे यहीं पर रहने देते हैं और यही क्या है स्टूडेंट इसका आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स
पार्ट नंबर 8 जो कि है 7/2x² माइनस एक्स 2x² माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 8/3x² माइनस 4x और माइनस 4। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जी, यहाँ पर डिनोमीटर में अगेन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। अच्छा ये वैल्यू है जी हमारे पास 2x² माइनस एक्स माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 बनेगा। अब 12 के दो फैक्टर ढूंढें जिनसे ऐड करने से -1 है, तो 2x² माइनस 4x और प्लस 3, 4 3 12 होता है और 4 में से 3 निकालें तो -1 बचता है, तो ये -6। इनमें से 2x को कॉमन करें तो बचेगा x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन करें तो बचेगा x माइनस 2। अब अगेन x माइनस 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ पर बच रहा है 2x प्लस 3, यानी कि हमारे पास x माइनस 2 और 2x प्लस 3 इसके क्या आ गए जी, फैक्टर आ गए। अच्छा अब ये नेक्स्ट वैल्यू बच गई हमारे पास जो कि है x² 3x² माइनस 4x माइनस 4। अच्छा इसके फैक्टर बनाए 4 3 12, 4 3 12 बनता है, तो क्या बनेंगे, और हमें दरमियान में क्या चाहिए 6, तो सॉरी 4 चाहिए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3x² माइनस का 6x और प्लस का 2x और ये -4। 6 2 12 होता है, 6 में 2 प्लस करें तो ये माइनस का 4 बचता है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से देखें क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से 3x कॉमन हुआ, यहाँ बचा है x माइनस 2, यहाँ से प्लस 2 कॉमन हुआ तो x माइनस 2 बच गया। अब इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2, तो ये वाले फैक्टर और ये फैक्टर उठा के यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 7 ओवर, ये दो फैक्टर आए थे जो कि है जी x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 8 ओवर x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2। जी तो ये दोनों के स्टूडेंट्स फैक्टर्स आ गए जो कि हमने यहाँ पर पुट कर दिया, x माइनस 2 3x प्लस 2 और x माइनस 2 और 2x प्लस 3। अब इनको प्लस करना है तो सॉरी माइनस करना है, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को तो एलसीएम ही लेंगे। इन दोनों का एलसीएम देखिए, जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, x माइनस 2 एक दफ़ा आ गया, ये क्या बचा जी 2x प्लस 3 2x प्लस 3 और यहाँ क्या बना जी 3x प्लस 2, यानी कि x माइनस 2 एक दफ़ा आ गया, 2x प्लस 3 ये 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2 ये आ गया, ये जो कि नॉन कॉमन था। अच्छा जी अब देखें x माइनस 2 2x, तो ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो गए, मतलब कि कट गए। अच्छा अब 7 के साथ क्या बचा जी, ये दोनों वैल्यू थी, यहाँ भी 2 कट गई, तो क्या बचा 3x प्लस 2, तो ये 7 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3x प्लस 2। इस तरह से -8, तो यहाँ पर देखें x माइनस 2 3x प्लस 2, तो क्या बचा जी 2x प्लस 3 बचा, तो ये ऊपर 8 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, जो नीचे वैल्यूज होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, जो बाकी बचती है वो ऊपर मल्टीप्लाई होती है। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें, 7 3 आर 21x प्लस 7 2 आर 14 माइनस 8 2 16x और माइनस 8 3 आर 24। अच्छा अब डिनोमिनेटर में देखें, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये फैक्टर्स बने हुए हैं, ये आ जाएगा x माइनस 2 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2 आ गया। जी स्टूडेंट्स देखें x इकट्ठे करें, ये हमारे पास है 8 3 24 है, ये है स्टूडेंट 24। अब देखें 21x में से 16x निकाल दें तो कितने बचे जी
5x प्लस 14 है और माइनस क्या है, तो कितना बचेगा, माइनस का 10, यानी कि -24 में से +14 निकाल दें। अच्छा, और डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं आया, ये फैक्टर्स हैं तो एज इट इज आ जाएंगे। ये आएगा जी x -2 2x + 3 और 3x + 2। जी तो स्टूडेंट्स देखें इसे नेक्स्ट, इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, 5 अगर कॉमन करें तो यहाँ बचेगा x -2। डिनोमिनेटर में देखें क्या आया जी, सेम आ जाएगा, x -2 2x + 3 और 3x + 2। x -2 से x -2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आई 5/2x + 3 इंटू 3x + 2, और यही क्या है स्टूडेंट, इसका आंसर है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इसका 9 पार्ट, उसे सॉल्व करते हैं। ये हैं आसान क्वेश्चन है, बस थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, वैल्यूज़ बड़ी हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है x + 2 ओवर x² -x -12 माइनस x ओवर x² प्लस 6x प्लस 9, x + 2 ओवर x² -x -12 माइनस x ओवर x² प्लस 6x और प्लस 9। तो स्टूडेंट्स देखें अब यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि दोनों के नीचे क्या है जी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसके भी हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो देखें ये आ गया जी x² -x -12। अच्छा जी, 12 के फैक्टर ही बनेंगे, क्योंकि 1 है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया 12, तो ये 4 3 का 12 भी आएगा सेम, ये आ जाएगा x² -4x प्लस 3x -12। अच्छा, ये आपको समझाने के लिए रफ पे आप साइड पे बना सकते हैं, क्वेश्चन का हिस्सा बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। अच्छा, इनके में से x कॉमन करें तो क्या आएगा, x -4। अच्छा जी, ये 3x था, प्लस 3 कॉमन करें तो x -4। जी तो अब क्या कॉमन होगा इनमें से, x -4 कॉमन हुआ, यहाँ बचा जी x + 3। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है x² प्लस 6x प्लस 9। अब इनके बनाए तो ये 9 है, 9 के क्या बनेंगे जी फैक्टर्स, अगर हम 9 को देखें तो ये बनेगा 3 3 द 9, क्योंकि हमें 6 चाहिए दरमियान में, तो ये आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 3x और प्लस 9। अब देखें यहाँ से x कॉमन करें तो x + 3 बन गया, और प्लस 3 कॉमन करें तो भी x + 3 बन गया। तो इसके फैक्टर आते हैं x + 3 इंटू x + 3, x + 3 इंटू x + 3। अब ये फैक्टर्स उठा के हम इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। देखें ये x + 2 ऊपर आया, और डिनोमिनेटर में क्या आया, x -4 x + 3 माइनस x ओवर, इसके फैक्टर क्या निकले, ये निकला जी x + 3 और x + 3। जी इन दोनों का एलसीएम लें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x + 3 कॉमन है, एक दफ़ा आ जाएगा। नॉन कॉमन क्या बचा, x -4 और एक और x + 3, ये वाला। तो ये इसका क्या आ गया जी स्टूडेंट्स, एलसीएम आया। अच्छा, अब देखें x -4 x + 3 ये दोनों कैंसिल हुए, क्या बचा, ये वाला x + 3, ये इस ऊपर वाले वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा x + 2 और x + 3 माइनस x। अच्छा, अब देखें यहाँ दोनों प्लस वाले, ये x + 3 x + 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि डिवाइड हुआ। अब क्या बचा है, x -4 बचा नीचे, ये ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा x -4। अब इसे मल्टीप्लाई करें इन दोनों को आपस में, तो ये x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, x², यानी कि इस x को x से मल्टीप्लाई, फिर इस x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 3x।
2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6, ये माइनस इसे अंदर मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4x, और डिनोमिनेटर में एज इट इज ही रहेगा। इसे मैं यूँ करके लिख सकता हूँ x माइनस 4। अब चूंकि ये दो दफ़ा सेम फैक्टर है तो इसे लिख देते हैं x प्लस 3 और इसके ऊपर क्या आ जाता है जी स्क्वायर आ जाता है। अच्छा अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 3 और 2 कितना है 5x, 5x प्लस 4 कितना जी 9x आ जाएगा और प्लस 6, 3x प्लस 2x 5x, उसमें ये 4x ऐड किया 9x हो गया और प्लस 6 बच गया। डिनोमिनेटर में देखें तो क्या बनता है जी हमारे पास, ये तो एज इट इज ही रहेगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। इन दोनों में से देखें क्या कॉमन हो रहा है जी 3x कॉमन हो रहा है और सिर्फ 3 कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा ये कैंसिल नहीं होता क्योंकि सेम वैल्यू नहीं आई, तो इसलिए स्टूडेंट्स यही इसका क्या है जी आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है जिसकी स्टेटमेंट है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तीनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है जी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और हम क्या करेंगे इनके मिड टर्म ब्रेक करके इनके फैक्टर्स बनाएंगे। तो मैंने ये थोड़ा सा लेंथी था इसलिए मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए। इसके फैक्टर बन गए x माइनस 1 x माइनस 3 और इसके x माइनस 1 x माइनस 2 और इसके जब फैक्टर बनाए तो x माइनस 3 और x माइनस 2। ऊपर मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाई है बहुत डिटेल से, तो इसके फैक्टर्स आपने कोशिश करनी है खुद बनाने की। अब स्टूडेंट्स क्या ले लेंगे इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ देखें x माइनस 1 दोनों में आ रहा है तो ये आ जाएगा जी x माइनस 1 एक दफ़ा यहाँ से भी और यहाँ से। उसके बाद x माइनस 3 है ये लिख लेते हैं x माइनस 3 आ गया और बाकी क्या बचा x माइनस 2। यानी कि एलसीएम वो वैल्यू होती है जो इन सब से डिवाइड हो जाए, तो ये एलसीएम आया जो कि इन तीनों से क्या होगा डिवाइड होगा, क्योंकि इन तीनों के अंदर जो वैल्यूज हैं वो x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 2 हैं। अब स्टूडेंट देखें पहले एक्सप्रेशन में ये दो फैक्टर्स जो है वो तो कैंसिल हो गए, तो 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह से प्लस 1 सेकंड में क्या होगा x माइनस 1 और x माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 के साथ क्या आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा। और लास्ट माइनस 1 यहाँ पर x माइनस 3 और x माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा जी x माइनस 1। इसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो वही सेम ही है सारे फैक्टर, ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस x माइनस 3, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x और प्लस 1। और डिनोमिनेटर में क्या है जी स्टूडेंट एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी जी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखें यहाँ पर ये x और ये वाला x कैंसिल हो गया। अच्छा जी उसके बाद क्या बचा जी सिंपल एक x बच गया। देखें ये कितना है 3 और माइनस 2 माइनस 5 में से एक निकाल दें तो क्या बच जाएगा जी माइनस 4, x माइनस 4 ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x माइनस 1 लें जी x माइनस 3 और x माइनस 2। भाई इसके डिनोमिनेटर में फैक्टर्स ही बनाने थे, बाकी तो ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया और ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। इस स्टेप को एक बार फिर देखें ये माइनस 2 है और ये भी माइनस क्या है तो क्या बनेगा माइनस का 5 जिसमें से प्लस 1 निकालेंगे तो माइनस 4 बच जाएगा और ये x एज इट इज़ आ गया जी। स्टूडेंट नेक्स्ट 11 पार्ट है। अच्छा जी इसकी वैल्यू है एक्स क्यूब ओवर x माइनस वाई प्लस y क्यूब ओवर y माइनस एक्स आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है सिर्फ साइन का फ़र्क है, तो हम क्या करते थे माइनस कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा x माइनस वाई, अब ये प्लस रहेगा ये y क्यूब। अच्छा इसमें से अगर माइनस कॉमन करूँ तो यहाँ बन जाएगा x और यहाँ क्या आ जाएगा जी y। माइनस चूँकि बाहर कॉमन किया तो अंदर ये दोनों चेंज हो गए।
अब स्टूडेंट देखें ये दोनों सेम ही हैं, तो दोनों का सेम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। चलें एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस ओवर एक्स माइनस वाई, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आया जी, एक्स माइनस वाई, और न्यूमिनेटर में क्योंकि एलसीएम सेम है तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा एक्स की 3 माइनस वाई की 3। अच्छा अब स्टूडेंट्स देखें इनके ऊपर हम फॉर्मूला लगाते हैं, ए की 3 और बी की 3 वाला, ये वाला ए की 3 माइनस बी की 3 क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या आया जी, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर, और डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब देखिए एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, ये बच गई जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और यही क्या है स्टूडेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 फ्रॉम 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें से स्टूडेंट हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सॉल्व करते हैं इसे। अब देखें स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट क्या करना है जी, इसमें से इसे, यानी कि फ्रॉम इसमें से, तो इसे पहले लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गई, ठीक है। अच्छा अब देखें स्टूडेंट्स इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो फिर क्या लेते हैं जी, इनका एलसीएम। अब इन दोनों में से देखें दोनों की वैल्यू सेम है और बड़ी वैल्यू क्या है जी, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर, तो ये एलसीएम आ गया इसका। अब देखें ये और ये दोनों सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम ही आ जाएगी, क्योंकि ये कैंसिल होने के बाद 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्या आ गया जी प्लस 3। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक फैक्टर इससे कट जाएगा और एक फैक्टर बचेगा जो कि ऊपर 1 के साथ क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई, ये 1 और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई मजीद करना है, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा जी माइनस का 2, और डिनोमीटर में आया एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। जी तो बच्चों इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, ये बने जाएगा जी 2x क्यूब बचा 2x क्यूब, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल और 3 में से 2 निकाल दें तो बच जाएगा जी प्लस का 1, और डिनोमिनेटर में क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो यही क्या है स्टूडेंट इसका आंसर है। ये थी जी एक्सरसाइज 5.2 जिसका पार्ट नंबर 2 आज हमने सॉल्व किया है स्टूडेंट, क्योंकि 5.1 थोड़ी सी लेंथी थी, 5.2 सॉरी, तो इसको हमने 2 हिस्सों में सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स अगर कोई बात आपको इसमें समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।